नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है राजस्थान का परिचय, भौतिक स्वरूप और अफवाह तंत्र, जिसमें हमने 2 लेक्चर पीछे कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप हैं उससे स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिएगा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप देखिए जरा, 4 भागों में बांटा गया है सीधा सीधा राजस्थान को। तो देखिए फर्स्ट जो है वो है राजस्थान का यानी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसको भी 2 भागों में बांटा हुआ है। कौन सा? एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, और नंबर 2 है वो है अर्ध शुष्क, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और नंबर 2 है इसी का दूसरा पार्ट है वो अर्ध शुष्क संक्रामक प्रदेश या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसको भी हमने फिर से 3 भागों में बांटा है। कौन सा? एक तो शेखावाटी प्रदेश है इसमें, और नंबर 2 जो है 2 भागों में, ठीक है, नंबर 2 है लूनी प्रदेश, और नंबर 3 यानी तीसरा इसका जो है वो घग्गर प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है यहाँ पर? घग्गर प्रदेश। ये 3 प्रदेश हैं किसके? जो अर्ध शुष्क वाला है उसके। ठीक है, और फिर नंबर 2 पर आता है अरावली प्रदेश। नंबर 2 पर कौन सा आएगा? ये अरावली है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इसको भी 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। इसके पूर्व में कौन है? पूर्व का मैदान। ठीक है, कौन सा? पूर्व का मैदान। इसको भी 2 भागों में बांटा है। ठीक है, पूर्वी मैदान को भी 2 भागों में बांटेंगे। और लास्ट जो 3 नंबर है वो 4 नंबर है वो है दक्षिणी राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान नंबर 4 पर है। इस प्रकार इस 4 भागों में बांटा है राजस्थान को, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को। आज हम जिसको पढ़ने वाले हैं वो है, स्टार्ट करेंगे हम भौतिक स्वरूप से। ये पढ़ लिया हमने, यहां से स्टार्ट करेंगे पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश से। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश से। तो देखिएगा, पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश की बात करें तो देखिए अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तृत है। ठीक है, अभी हमने देखा है कि अरावली पर्वतमाला जो है, देखिए अरावली पर्वतमाला जो है इसके उत्तर पश्चिम में और पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में और पश्चिम में फैलाव है किसका? पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश का। यह भाग समुद्र तल से 60 से 360 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 से 360 मीटर ऊंची। और फैलाव देखिए किन किन जिलों में है, ध्यान रखना ये जिले पूछे जाते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही। ठीक है, ये 12 जिले इसमें आते हैं। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले शामिल हैं और ऑप्शन में अगर 13 हो तो आपको 13 ही करने हैं, क्योंकि यहाँ पाली मेंशन नहीं है, जबकि पाली का भी कुछ पार्ट है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, तो 13 अगर जिले आते हैं एग्जाम में ऑप्शन में तो आपको 13 करने हैं, अन्यथा आप 12 कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 प्रकार के बालू के टीले पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 प्रकार के बालू के टीले कौन से हैं? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बरखान। अब देखिएगा जरा कि अनुदैर्ध्य टीले क्या होते हैं। ये प्रचलित पवन के समानांतर बने होते हैं। जैसे कि आप देखिए ये पवन चल रही है, ठीक है, किस दिशा से? ये पश्चिम से मान लो पवन चल रही है। अगर इसी दिशा में ऐसे ये पर्वत खड़े हैं समानांतर ही, यहाँ ये सॉरी टीले बने हुए हैं, यहाँ से पवन चल रही है और इसके समानांतर ही कुछ ऐसे टीले बन गए हैं, तो उनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, जबकि हवा के विपरीत
ये हवा आ रही है पश्चिम से और विपरीत ऐसे कुछ टीले बन गए तो उनको बोलते हैं हम, यानी जो वायु दिशा के लंबवत बन गए तो उनको बोलेंगे अनुप्रस्थ। ठीक है। नंबर 3 पर है बरखान। ये अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। ठीक है। बरखान क्या होते हैं? बरखान जो होते हैं वो अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। आप अर्धचंद्राकार आकृति तो जानते ही हो। ठीक है। ये आकृति होती है इनकी कुछ, जिस दिशा से हवा आती है उस तरफ से ये ऐसा कुछ होता है और दूसरी तरफ ये थोड़ा सा अंदर घुस के ऐसे अर्धचंद्राकार आकृति बनाए रखते हैं। ये होते हैं बरखान। इस प्रकार से मरुस्थल में ये 3 प्रकार के टीले पाए जाते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। धरातलीय स्वरूपों के आधार पर जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे हम धरातलीय स्वरूपों के आधार पर। फर्स्ट कौन है? ए नंबर पर है बालूमय शुष्क मैदान। ठीक है। सबसे जो सूखा वाला मैदान है, जो बालू से बना हुआ है, बिल्कुल वहां की मिट्टी जो है बालू है, उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो देखिए जरा उनकी विशेषताएं देखते हैं इसकी। ये मैदान शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जिसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के, जो कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। ठीक है। आपको पता होगा जो राजस्थान का मरुस्थल है उसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क को बीच में से जो डिवाइड कर रही है वर्षा रेखा वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। दोनों के बीच में यानी शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल के बीच में जो डिवाइडेशन है वो कर रही है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो यहाँ क्या दिया गया है कि 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है उसके पश्चिम वाला भाग होता है बालूमय शुष्क मैदान, जिसमें जिले कौन से आएंगे? जो अति शुष्क हैं, मरुस्थलीय हैं, बिल्कुल आप जानते ही हैं, जैसा कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और चूरू। ठीक है। ये जो जिले हैं वो सब हैं इसमें बालूमय शुष्क मैदान में। कुछ भागों में यहाँ पर चट्टानी भूभाग भी मिलते हैं, ध्यान रखना, जैसे कि ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बालूका पत्थर जैसे चट्टानी प्रदेश भी यहाँ मिलते हैं। ये तीनों प्रकार के यहाँ टीले मिलते हैं, जो अभी हमने देखे 3 प्रकार के, वो तीनों के तीनों टीले मिलते हैं। और साथ में ही यहाँ खारे पानी के छिछले क्षेत्र हैं जिनको रन कहते हैं। ठीक है। छोटी छोटी झीलें बनी हुई है खारे पानी की, जो कि काफी छिछली है और उनको क्या कहा जाता है? यहाँ रन कहा जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, रन कहा जाता है। नंबर 2 है जो इसका, वो है लूनी बेसिन। ठीक है। लूनी बेसिन, ये बेसिन 25 सेंटीमीटर, अभी हमने चर्चा की जो समवर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर, उससे 50 सेंटीमीटर के बीच यानी अरावली के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है। 25 से 50 सेंटीमीटर के तो बीच में है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये अरावली का जो दक्षिण पश्चिम वाला भाग है वहां पर अवस्थित है। कौन? लूनी बेसिन। लूनी बेसिन का विस्तार दक्षिणी जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में दक्षिण का भाग, पाली और जालोर और पश्चिम का सिरोही, यानी सिरोही का तो पश्चिम भाग ले लो, जोधपुर का दक्षिण ले लो और पाली और जालोर कंप्लीटली, यानी यह है लूनी बेसिन में शामिल क्षेत्र। अगर लूनी नदी की हम बात करें तो देखिए लूनी और उसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? लीलड़ी, सुकड़ी, जवाई, जोजरी और बांडी जो नदियां हैं, इन सब का जो बहाव क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या है? जलोढ़ मैदान है। हम जानते हैं कि नदियां अगर जहां बह रही है तो वो अपने साथ जल के साथ कुछ लोड ला रही है, कुछ अवसाद ला रही है, उनको जलोढ़ कहा जाता है। और जो मैदान उसके दौरान बन रहा है उसको बोलेंगे जलोढ़ मैदान। ठीक है। तो ये सब मौसमी नदियां हैं। हम जानते हैं कि ये जो लूनी और लूनी की सहायक नदियां हैं ये सब की सब वर्षा ऋतु में प्रकट होती है, यानी ये मौसमी नदियां हैं।
और इस क्षेत्र में जो पचभद्रा है वो मुख्य खारे पानी का क्षेत्र है। पचभद्रा ये मुख्य खारे पानी का क्षेत्र आता है लूनी बेसिन में, जो कि बाड़मेर के बालोतरा में स्थित है। ठीक है, जहां पर नमक भी बनाया जाता है। पचभद्रा पे खारे पानी की झील है और वहां नमक भी बनता है। 6 नंबर है अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान। ठीक है, हम पश्चिमी मरुस्थल को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 2 पार्ट देख लिए इसके। तीसरा पार्ट है अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान। कौन सा है अंतःस्थलीय प्रवाह? सबसे पहले तो हम बात करेंगे अंतःस्थल के बारे में, यानी जो नदियां किसी भी बड़े जल स्रोत में यानी सागर में अपना जल नहीं डालती है, जबकि वह कहीं विलुप्त हो जाती है मैदानी भागों में, उसको बोलते हैं हम अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान या अंतःस्थलीय नदियां। तो देखिए, शेखावाटी जो प्रदेश है सीकर चूरू झुंझुनू वाला, उसको माना जाता है अंतःस्थलीय प्रवाह। इस अर्ध शुष्क मैदान में, ठीक है, ये कौन सा है? अर्ध शुष्क एरिया है। इसका विस्तार सीकर चूरू झुंझुनू, साथ में ही नागौर का भी थोड़ा सा उत्तर वाला भाग शामिल है। ठीक है, यहाँ पर बरखान टीले पाए जाते हैं, बरखान वाले टीले यहाँ पाए जाते हैं। यह अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ नदियां और नाले भी हैं जो कि थोड़ी दूर बहने के बाद विलुप्त हो जाते हैं। कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ? देखिए, यहाँ मंथा और कांतली नदी है। ठीक है, मुख्य नदियां हैं और भी छोटे छोटे नदी नाले हैं जो कि खारे पानी की झीलें हैं। यहाँ पर कौन कौन से? सांभर, डीडवाना, कुचामन, सुजानगढ़, ताल छापर और परिहारा। ठीक है, ताल छापर और परिहारा ये दोनों चूरू की खारे पानी की झील है, ध्यान रखना। ताल छापर और परिहारा ये सब खारे पानी की झीलें हैं इस क्षेत्र की। डीडवाना, कुचामन, सुजानगढ़, ताल छापर और परिहारा ये सब चूरू की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, कौन कौन सी? कुचामन, सुजानगढ़, ताल छापर और परिहारा, जबकि सांबर आप जानते ही हो जयपुर की है, और डीडवाना नागौर जिले की खारे पानी की झील है। नंबर 4 जो है इसका चौथा जो पार्ट है वो है घग्गर का मैदान। ठीक है, कौन सा है? घग्गर का मैदान। तो घग्गर का जो मैदान है वो मरुस्थल का उत्तरी भाग है। ठीक है, उत्तरी भाग कौन सा? गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो एरिया है वहां पर घग्गर नदी का मैदान है। देखिए, यहाँ पर बरखान प्रकार के टीले पाए जाते हैं। ठीक है, घग्गर इस क्षेत्र की अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदी है जो कि घग्गर की सूखी हुई सरिताओं को, ठीक है, क्या कहते हैं? देखिए, पुराणों की बात करें तो वहां वर्णित हिमालय से निकली जो सरस्वती नदी थी उसका हिस्सा माना जाता है। आज जो घग्गर नदी अंतः प्रवाह क्षेत्र के रूप में बह रही है, उस नदी को किसका अवशेष माना जा रहा है? पुराणों में जो सरस्वती नदी का जिक्र होता है उस नदी का अवशेष माना गया है। ठीक है, साथ ही इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर जैसे उपलब्ध सिंचाई सुविधा के कारण इस क्षेत्र में गहन कृषि की जा रही है। ठीक है, इंदिरा गांधी जैसी नहर निकाली गई है, इससे पहले गंग नहर भी थी यहाँ। तो इन नदियों से, इन नहरों से यहाँ पर गहन जो कृषि होती है वो होने लगी है। इसलिए इस क्षेत्र में जलाधिक्य और क्षारीयता की समस्या बढ़ गई है। ध्यान रखना, राजस्थान में जलाधिक्य और क्षारीयता की समस्या इसी एरिया में है। किसमें? जो घग्गर का मैदान है, जो कि पश्चिम का जो उत्तरी भाग है, पश्चिमी मरुस्थल का जो उत्तरी भाग है, वहां पर जलाधिक्य यानी नहरों के द्वारा जो पानी आ रहा है, अधिक पानी देने से वहां पर क्षारीयता की समस्या आ गई है। ठीक है, तो यह है हमारा पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश। ये कंप्लीट कर लिया आज हमने, और नेक्स्ट चैप्टर में आगे का हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला क्षेत्र। ठीक है, तो आज इतना ही। धन्यवाद।